हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कराए थे। टॉप 50 इसमें कराए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। फ्रेंड्स, इसका आगे का पार्ट 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये यूनिट 1 है, पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो ऑप्शन ए यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए, ऑप्शन बी अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, ऑप्शन सी अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, ऑप्शन डी ये सभी। आंसर बताइए 51 क्वेश्चन का। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो ऑप्शन ए यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए, ऑप्शन बी अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, ऑप्शन सी अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ऑप्शन बी अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन सी चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, ऑप्शन डी स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, या स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो आंसर है इसका ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, ऑप्शन ए शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, ऑप्शन बी छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, ऑप्शन सी शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बी, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, अच्छा शिक्षण कार्य है? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, ऑप्शन बी शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, ऑप्शन सी शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर बताइए कि अच्छा शिक्षण प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। अच्छा शिक्षण का प्रकार्य है कि शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 55, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन ए विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, ऑप्शन सी दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी। आंसर बताइए 55 क्वेश्चन का कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, या तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, या दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या ये सभी। तो आंसर इसका बी, तर्क संगत विचारों की प्रस्तुतिकरण द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वे, ऑप्शन ए कक्षा में बालकों को नोटिस
लिखवाती है, नोट्स लिखवाती है, या ऑप्शन बी पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा कराती है, ऑप्शन सी मूल्यांकन में निष्पक्ष है, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। 56 क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, या पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा कराती है, या मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका आंसर है डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। आंसर डी। 57 क्वेश्चन, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ऑप्शन ए संचार माध्यमों का चयन, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, ऑप्शन सी संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 57 क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करने। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 58, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? ऑप्शन ए पहले पढ़ाएंगे पाठ से संबंधित, और या ऑप्शन बी उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, या ऑप्शन सी बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए। क्या कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, या उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, या ऑप्शन सी बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? आंसर है इसका ऑप्शन डी, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, उपरोक्त सभी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी कोठारी। 59 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन, रविंद्रनाथ टैगोर, या मैकाले, या कोठारी। तो इसका आंसर है ए थॉमसन। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये कहा था थॉमसन ने। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 60, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी सजा हुआ ड्राइंग रूम, ऑप्शन सी टेलीविजन, या ऑप्शन डी ये सभी। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, या सजा हुआ ड्राइंग रूम का, या टेलीविजन का, ये सभी। तो इसका आंसर है ए पुस्तकालय का। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना चाहिए? आंसर है इसका पुस्तकालय। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिक दी जाती है? ऑप्शन ए नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, ऑप्शन बी छात्रों का योजनाबद्ध विकास, ऑप्शन सी प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, ऑप्शन डी सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइए कि स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, या छात्रों का योजनाबद्ध विकास, या प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, या सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन।
तो इसका आंसर है ए, नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? आंसर ए, नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश। क्वेश्चन नंबर 62, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ऑप्शन ए ज्ञान में व्यापकता आती है, ऑप्शन बी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, या ऑप्शन सी आनंद प्राप्त होता है, ऑप्शन डी निर्णय शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए कि संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, या निर्णय शक्ति का विकास होता है। आंसर है इसका एक, ज्ञान में व्यापकता आती है। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से लाभ होता है, ज्ञान में व्यापकता आती है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 63, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवत ऑप्शन ए वे अनुशासन मानने लगते हैं, ऑप्शन बी उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, ऑप्शन सी उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए कि छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवत वे अनुशासन मानने लगते हैं, या उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, या उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या बी और सी दोनों। इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों। उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी कार्वे, या ऑप्शन डी अरविंदो। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे, या अरविंदो। तो इसका आंसर है सी, कार्वे। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे कार्वे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि ऑप्शन ए भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, ऑप्शन बी वे छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, ऑप्शन सी दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, ऑप्शन डी स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वे छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार लें, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो इसका आंसर है सी, दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार ले। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दंड ऐसा होना चाहिए कि वे दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ऑप्शन ए समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन बी आदर्श परिवार का, ऑप्शन सी मनुष्य के व्यक्तित्व का, ऑप्शन डी छात्र व छात्रों का। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताइए। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। आंसर है ए, समाज के सभी वर्गों का। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का। क्वेश्चन नंबर 67, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। ऑप्शन ए केवल दंड देने वाला हो, ऑप्शन बी वे विषय को रोचक बनाता हो, ऑप्शन सी सृजनशील हो, ऑप्शन डी वे उत्तम वक्ता हो। आंसर बताइए 67 का। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, केवल दंड देने वाला हो, वे विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वे उत्तम वक्ता हो। तो आंसर है इसका ए, केवल दंड देने वाला हो। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक
नहीं मानते हैं, केवल दंड देने वाला हो। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 68, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन ए सीखने का अवसर मिलता है, ऑप्शन बी व्यक्तित्व का विकास होता है, ऑप्शन सी आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर है इसका डी, ये सभी। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 69, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा ऑप्शन ए व्यक्ति को विद्वान बनाती है, ऑप्शन बी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ऑप्शन सी व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइए कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्तियों को विद्वान बनाती है, व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्तियों को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ए या डी ये सभी। तो आंसर इसका बी, व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाती है। हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 70, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप ऑप्शन ए अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे, या ऑप्शन बी घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे, या ऑप्शन सी अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे, या डी उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए कि यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप ऑप्शन ए अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे, या बी घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे, या अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे, या उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। तो इसका आंसर है सी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। यदि आपके घर वालों का आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? ऑप्शन ए शिक्षक का जनसेवी होना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, ऑप्शन सी शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, या ऑप्शन डी शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। आंसर बताइए 71 का। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? शिक्षक का जनसेवी होना, या शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के लिए हल मात्र से ही रुचि होना, या शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, या शिक्षण के महत्व को कम करके उपयुक्त कोई काम करना। इसका आंसर है डी, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 72, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? ऑप्शन ए पारिवारिक परिवेश से, ऑप्शन बी छात्रावास के परिवेश से, या ऑप्शन सी मित्रों के साथ रहने से, या ऑप्शन डी विद्यालय परिवेश से। 72 का आंसर बताइए। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, विद्यालय परिवेश से। तो इसका आंसर है ए पारिवारिक परिवेश से।
किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या। क्वेश्चन नंबर 73, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ऑप्शन बी, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए। ऑप्शन सी, पर्यावरण पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। या ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताइए कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। या पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए। या पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। या ये सभी। तो इसका आंसर है ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्योंकि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, नई नई बातें सीखने के लिए एक आवश्यक है कि नई 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 पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। या ऑप्शन बी, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए। या अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। या डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए कि नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। या नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए। या अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। या ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। ये सभी। आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 75, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता। ऑप्शन बी, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। ऑप्शन सी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। या ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए कि छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है कि शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये सभी। आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 76, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा। ऑप्शन ए, सभ्य समाज का कल्याण है। ऑप्शन बी, विद्या है। ऑप्शन सी, जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन डी, प्रकाश का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताइए कि ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का कल्याण का लक्षण है, विद्या है, या जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या प्रकाश का स्रोत है। तो इसका आंसर है ए, सभ्य समाज का लक्षण है। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 77, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति। ऑप्शन ए, विश्वास पैदा करना है। ऑप्शन बी, लगाव पैदा करना है। ऑप्शन सी, आस्था पैदा करना है। ऑप्शन डी, अनुराग पैदा करना है। आंसर बताइए 77 का। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, या लगाव पैदा करना है, या आस्था पैदा करना है, या अनुराग पैदा करना है। तो इसका आंसर है डी, अनुराग पैदा करना है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति। ऑप्शन डी, अनुराग पैदा करना है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 78, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन ए, मृत भाषा। ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन सी, क्षेत्रीय भाषा। या ऑप्शन डी, राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताइए कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। मृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, या राष्ट्रभाषा।
तो इसका आंसर है ए, मृत भाषा। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, आंसर ए, मृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 79, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? ऑप्शन ए, उनका अपना चेतन मन, या ऑप्शन बी, उनका पर्यावरण, या ऑप्शन सी, उनके माँ बाप, या ऑप्शन डी, अध्यापक। 79 क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? ऑप्शन ए, उनका अपना चेतन मन, या उनका पर्यावरण, या उनके माँ बाप, या अध्यापक। तो इसका आंसर है सी, उनके माँ बाप। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ऑप्शन ए, इंग्लैंड, ऑप्शन बी, इटली, ऑप्शन सी, जर्मनी, या ऑप्शन डी, फ्रांस। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड में, या इटली में, या जर्मनी में, या फ्रांस में? आंसर बताइए 80 का। तो इसका आंसर है सी, जर्मनी में। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले खोले गए थे जर्मनी में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन ए, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, या डी, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए कि आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, या उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या उस तरफ से अनदेखी करेंगे, ये साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर है बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 81, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वे है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। ऑप्शन ए, परीक्षकों का निर्देश, या ऑप्शन बी, गृह कार्यों के अभ्यास, या ऑप्शन सी, शिक्षकों को निर्देश, या ऑप्शन डी, प्रकरणों की सूची बहुत से। आंसर बताइए 81 क्वेश्चन का। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वे है जो अन्य विशेषताओं के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, या गृह कार्य के अभ्यास, या शिक्षकों को निर्देश, या प्रकरणों की सूची बहुत से। तो इसका आंसर है सी, शिक्षकों को निर्देश, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 82, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, प्राइमरी एवं पूर्ण शिक्षा का प्रसार, या ऑप्शन बी, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, या ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ऑप्शन डी, ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। आंसर बताइए 82 का कि प्राइमरी एवं पूर्ण शिक्षा का प्रसार, या नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, या उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी। तो इसका आंसर है ए, प्राइमरी एवं पूर्ण शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होने चाहिए। आंसर ए, प्राइमरी एवं पूर्ण शिक्षा का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 83, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, या ऑप्शन बी, इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, या इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बताइए कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, या इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, या इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ये सभी।
तो इसका आंसर है ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका विचार क्या है कि स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 84, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? ऑप्शन ए, नहीं, इसका लागू करना कठिन है। या ऑप्शन बी, हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। या ऑप्शन सी, नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताइए कि क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? ऑप्शन बी ए, नहीं, इसका लागू करना कठिन है। या कोई, उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। या नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? हाँ, आंसर बी, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 85, मानव विश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, कोरेन हॉर्नी। या ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। या ऑप्शन सी, फ्रोबेल। या ऑप्शन डी, सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताइए कि मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? कोरेन हॉर्नी, या थॉर्नडाइक, या फ्रोबेल, या सिगमंड फ्राइड। तो इसका आंसर है डी, सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंसर डी, सिगमंड फ्राइड को। क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन ए, उसकी निष्पक्षता। ऑप्शन बी, उसका रौब। ऑप्शन सी, उसकी समय की पाबंदी। ऑप्शन डी, उसकी अनुशासन प्रियता। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताइए कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, या उसका रौब, या उसकी समय की पाबंदी, या उसकी अनुशासन प्रियता। तो इसका आंसर है ए, उसकी निष्पक्षता। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? आंसर ए, उसकी निष्पक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है? ऑप्शन ए, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। ऑप्शन बी, उचित कक्षानुशासन का। या ऑप्शन सी, नियमित अध्ययन का। या ऑप्शन डी, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। आंसर बताइए 86 का कि प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षानुशासन का, या नियमित अध्ययन का, या कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो इसका आंसर है ए, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 87, अभ्यास से क्या होता है? ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन सी, याद होता है। ऑप्शन डी, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। आंसर बताइए 87 का। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, या ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, या याद होता है, या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इसका आंसर है बी, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अभ्यास से होता है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 88, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन बी, बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, व्यवहारिक मनोविज्ञान। ऑप्शन डी, ये सभी। आंसर बताइए 88 का कि अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, या बल मनोविज्ञान का, या व्यवहारिक मनोविज्ञान का, ये सभी।
तो इसका आंसर है डी, ये सभी। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, ये सभी। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए अध्यापक के उपदेशों की, ऑप्शन बी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या ऑप्शन सी महापुरुषों की जीवन कथा बढ़ाने की, ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षक की। आंसर बताइए 89 का, कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या महापुरुषों की जीवन कथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की। तो इसका आंसर है बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है? ऑप्शन ए शिक्षण स्वयं समय में कमी, ऑप्शन बी छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, ऑप्शन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, ऑप्शन डी प्रधान अध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध में खराब हो जाना। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधान अध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो इसका आंसर है बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 91, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए एकाकी परिवार, ऑप्शन बी छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, ऑप्शन सी गाइड पुस्तकों पर भरोसा करना, या डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। आंसर बताइए 91 क्वेश्चन का। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, या गाइड पुस्तकों पर भरोसा करना, या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर है डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है आंसर डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से एक लोकतंत्र मजबूत होता है? या ऑप्शन बी अंधविश्वास में कमी आती है, या सी अधिक आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताइए कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, या आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी। तो इसका आंसर है डी ये सभी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 93, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है? ऑप्शन ए अध्यापकों की उदासीन व्यवसायिकता, ऑप्शन बी अध्यापकों की लगन एवं लगाव में कमी, ऑप्शन सी छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, ऑप्शन डी या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। 93 का आंसर बताइए। तो 93 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। आंसर डी। तो आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, और आंसर बी अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी। तो इसका आंसर क्या है? डी ए और बी दोनों। अध्यापकों की उदासीन
व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 94, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे ऑप्शन ए अभिभावक प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन बी छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता, ऑप्शन सी अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, ऑप्शन डी छात्रों को प्रत्येक संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर बताइए कि आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, या छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता, या अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, या छात्रों को प्रत्येक संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर है डी, छात्रों को प्रत्येक संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 95, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी एडलर, या ऑप्शन डी बटलर। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताइए कि किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? रूसो, प्लेटो, एडलर या बटलर। तो इसका आंसर है बी, प्लेटो। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? यह कहा था प्लेटो ने। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 96, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप ऑप्शन ए छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन बी छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी स्वीकार कर लेंगे, या डी दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर बताइए कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप ऑप्शन ए छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रों को आप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो इसका आंसर है सी, स्वीकार कर लेंगे। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं तो आप स्वीकार कर लेंगे। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 97, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा? ऑप्शन ए एक मित्र के रूप में, ऑप्शन बी एक मूर्ख के रूप में, ऑप्शन सी एक आलोचना के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए 97 क्वेश्चन का कि जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। ऑप्शन ए एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए एक मित्र के रूप में। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा एक मित्र के रूप में। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं, ऑप्शन सी वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, ऑप्शन डी अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। आंसर बताइए 98 क्वेश्चन का कि शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्म संतुष्टि का माध्यम बनते हैं, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। आंसर बताइए 98 क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है बी,
उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 99, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए, ये कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी, ये व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। ऑप्शन सी, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है। ऑप्शन डी, ये समाज को तोड़ते हैं। आंसर बताइए 99 क्वेश्चन का कि धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? ये कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, ये व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है, ये समाज को तोड़ते हैं। आंसर बताइए 99 क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है बी, ये व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। धर्म के विषय में आपका विचार है कि ये व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। आंसर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन 100, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए। ऑप्शन बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए। या डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताइए कि यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, या स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, या अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर है बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? आंसर इसका बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके आगे के क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन रह गए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और इससे आगे की वीडियो चाहिए, पार्ट 3 चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे अपडेटेड।